कि कल मैंने आपको बताया था बिहार में नॉमिनेशन हुए, नॉमिनेशन करने वाले बड़े बड़े लोग थे। नॉमिनेशन तो हो गए, लेकिन नॉमिनेशन तो हो गए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी है, खेसारी है, नामांकन किया इन्होंने, लेकिन अब इनकी संपत्ति सामने आई है क्योंकि एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में देखिए क्या है, ये आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए तस्वीर खेसारी लाल की। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल सबसे अमीर प्रत्याशियों में है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार के पास 24 करोड़ की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 3 करोड़ की लग्जरी कार है, उनके पास 5 लाख और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए कैश है। खेसारी और उनकी पत्नी के पास 35 लाख रुपए के गहने हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अमीर नेताओं में वो भी शुमार हैं। तारापुर से मैदान में उतरे सम्राट की संपत्ति 11 करोड़ से ज्यादा है। शहर से गांव तक उनके नाम 8-9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अलग अलग बैंक में 27 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का सोना है। अगला नाम है शिशिर कुमार, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। पटना की मेयर सीता साहू के बेटे हैं। वो बीजेपी से बगावत कर पटना साहिब से निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति तेजस्वी और सम्राट चौधरी से ज्यादा है। हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 23 करोड़ रुपए है। अगला नाम है रीतलाल का। बाहुबली नेता रीतलाल यादव की संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। 12 करोड़ की चल संपत्ति और 1 करोड़ का बैंक बैलेंस शामिल है। रीतलाल दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अभी जेल में बंद हैं। जेल से निकलकर बाहर आए थे, तब हमने तस्वीरें दिखाई थी, जेल से निकलकर नामांकन किया था। सुनिए सियासतदानों। मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूं जहां भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं, और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहां पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलो, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे 5 दल के उम्मीदवार जहां होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। बिहार में पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। सोचिए, रिंग में आपस में ही लड़ने की स्थिति है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर घमासान थम नहीं रहा। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। महागठबंधन प्रत्याशी 125 हैं। जैसे 72 पर आरजेडी, 24 पर कांग्रेस, 21 पर लेफ्ट, 6 वीआईपी और आईआईपी 2। 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ सहयोगी मैदान में आ गए। आरजेडी ने कहा अगर महागठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो उस सीट पर एक तरीके की महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। लेकिन राहुल के करीबी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गए। कहा चुनाव में फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, सीधी लड़ाई होती है। तेजस्वी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बाकी पार्टियों ने तो लिस्ट जारी कर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आरजेडी ने बिना लिस्ट के 72 उम्मीदवार उतार दिए। महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं, सबकी मांग के हिसाब से फैसला होना चाहिए, कांग्रेस का कहना। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि महागठबंधन टूट की कगार पर है, बस ऐलान बाकी है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब झारखंड में वो कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं, लेकिन बिहार में खिलाफ लड़ेंगे। महागठबंधन में मची खींचतान पर अमित शाह ने भी हमला किया। कहा बिहार में महागठबंधन में न सीट तय है और न नेता तय है। सुनिए जरा, अब सियासतदान खिंचाई कर रहे हैं, सुनिए। जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है, या जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार यहां के प्रभारी कर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करते। आप अगर कुछ बात करने जाइए तो आप क्षेत्र में जाइए, मैं वहां आपसे मिलूंगा। कितने क्षेत्र में गए हैं या कितने जिलों में वो गए हैं, जरा उनसे पूछा जाए। सब ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। जो राहुल गांधी जी का जो गठबंधन को लेकर के सम्मान है, वो जिसके चलते अभी तक गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राजद को चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें ही वो सपना देखते हैं सरकार में ऊंचे पदों पर जाने का, तो गठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है? तो ऐसे में जनता
या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा। अब न सिर्फ महागठबंधन में लड़ाई है, महागठबंधन फैमिली में ही नहीं, आरजेडी फैमिली में एक अलग लड़ाई है। तेज प्रताप और तेजस्वी अलग अलग हो गए। तेजस्वी लड़ रहे हैं राघोपुर से, लेकिन तेज प्रताप ने भी राघोपुर से कैंडिडेट उतार दिया है। देखिए जरा कैंडिडेट कौन है। खुद तेज प्रताप कैंडिडेट से मुलाकात कर चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रेम कुमार की, ये चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए, खुद तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारा है उसको वीडियो कॉल कर दिया और वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तेज प्रताप। बहुत मेहनत की है, हम लोग भी करेंगे इसके लिए। तेजू भैया जिंदाबाद, तेजू भैया का प्यार हमेशा बने रहे। प्रेम कुमार यादव को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रेम कुमार यादव जी को कैंडिडेट बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी। आप बहुत मेहनत की है, हम लोग भी करेंगे इसके लिए। तेजू भैया जिंदाबाद। यानी राघोपुर में एक दूसरा दंगल होने वाला है जहां तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने होंगे। बिहार चुनाव में लालू यादव के दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे। जो तेज प्रताप अभी तक हमेशा तेजस्वी का साथ देते रहे, उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ यादव उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि लालू परिवार का गढ़ रहा है। राघोपुर यादव बहुल सीट है। राघोपुर में करीब 31% यादव हैं और 18% दलित हैं। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव इस सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप ने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि तेजस्वी के सामने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो जो किनारे खड़े हैं प्रेम कुमार यादव काले कुर्ते में, वो कभी उनकी ही पार्टी यानी आरजेडी के बड़े चेहरे रह चुके हैं। प्रेम कुमार यादव खुद राघोपुर के रहने वाले हैं, आरजेडी की सियासत और लोकल मुद्दों को जानते हैं। तेजस्वी ने जब पर्चा भरा तो उन्हें इसी अंदाज में, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चुनौती इस तरह की मिलेगी। 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक तेजस्वी राघोपुर को सुरक्षित मानकर चल रहे थे, लेकिन तेजस्वी के भाई ने उनकी ही सीट पर पेच फंसा दिया है। ऊपर से बीजेपी ने भी सतीश कुमार यादव को इस सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। सोचिए 3 यादव, तेजस्वी यादव, प्रेम कुमार यादव और बीजेपी के कैंडिडेट सतीश यादव। 2010 में बीजेपी के सतीश यादव राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। प्रशांत किशोर की टीम भी राघोपुर के रण में उतर चुकी है। यानी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुनिए जरा दोनों को क्या कह रहे हैं। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। संदेश देना चाहेंगे पूरी यूनिटी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं और सदन की ओर जनता का आवाज को उठाने का हम काम करेंगे। सदन में जो भी समस्या होगा उसके निदान। तो ऐसा ना हो कि तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई में तीसरा कैंडिडेट बीजेपी का जीत जाए। अब देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उतार दिए और 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, जिसमें सारे बड़े चेहरे प्रचार करेंगे। योगी जा चुके हैं, फडणवीस रैलियां कर चुके हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी जाने वाले हैं, मोहन यादव भी लगातार रैली और प्रचार कर रहे हैं। आज देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी उतार दिया। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी भी बिहार में आज रैली कर रहे थे। सारे ही एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करें और जो बिहार में जो विकास की बयान। न सिर्फ नायाब सिंह सैनी, भूपेंद्र भाई पटेल कल ही कैबिनेट को शपथ दिलाई और आज पहुंच गए बिहार। पहुंच चुके हैं। देखिए कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रचार करने जा रहे हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। बिहार के प्रचार में सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। योगी की बिहार में 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। सबसे ज्यादा रैलियां मुस्लिम बहुल सीमांचल में। यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम को उतारा गया है, मोहन यादव को। इसे बिहार चुनाव में बीजेपी का यादव कार्ड माना जा रहा है, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेंगे। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बेगूसराय से प्रचार की शुरुआत की और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार अपना परिवार है। फडणवीस बिहार में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। अगला नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में।
दीपावली के बाद बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी की तरह मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा रैलियां होंगी। रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बिहार चुनाव में जुटी हैं। छठ पूजा के बाद वो फिर बिहार में कई रैलियां करेंगी। चुनाव प्रचार में वो बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। उत्तराखंड के सीएम ने सीवान में पहली चुनावी रैली की और कहा कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। पुष्कर सिंह धामी बिहार में 7 से 8 रैलियां करने वाले हैं। तो यह है बीजेपी के लड़ने का स्टाइल और तरीका, जो पूरी ताकत लगाते हैं और उसके हिसाब से नतीजे भी आते हैं। सुनिए जरा। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार हर व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है और बिहार लगातार नॉन स्टॉप फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। 2025 में 2006 दोहराता हुआ बिहार दिख रहा है और बिहार की जो सरकार बनने जा रही है वो भारत के विकास को एक और गति देने का काम करेगी। एनडीए की सरकार आएगी और जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है वो सिर्फ एनडीए ने किया है, तो यहाँ पे फिर एक बार एनडीए की सरकार आ जाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर एक बार सुशासन के पद पे आगे बढ़ेगा, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। यहाँ के बाद एक स्थान में और फॉर्म भराने जा रहा हूँ, मेरी अपनी ओर से प्रेम कुमार जी को बधाई। अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ बिहार में प्रचार कर चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने योगी पर प्रहार किया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए। दिवाली के बाद अखिलेश बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी के समर्थन में कई रैलियां करने वाले हैं। 25 अक्टूबर को अखिलेश की बिहार में पहली रैली है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। सीएम योगी के बिहार में प्रचार पर अखिलेश ने निशाना साधा। योगी बिहार में स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर गए। सांप्रदायिक सोच वाले लोगों को बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो चुनाव आते ही लोगों के बीच नफरत फैलाने लगते हैं। जो सरकार त्योहारों पर भी बिजली नहीं दे पा रही है, उस फुस फुलझड़ी से जनता क्या उम्मीद करेगी। उस समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ है। हम समाजवादी लोग बिहार में 16 अक्टूबर से योगी ने प्रचार शुरू कर दिया। योगी ने अभी दानापुर और सहरसा में जनसभाएं की। विपक्ष के भ्रष्टाचार और जंगलराज पर जमकर हमला किया। योगी ने मंच से यूपी के माफिया मॉडल का जिक्र किया। कहा, यूपी में हमने माफियाओं को जहन्नुम भेज दिया है। वहां भी आरजेडी की पार्टनर यानी सपा अराजकता फैलाती थी, लेकिन अब यूपी में उन लोगों की दुर्गति हो गई है। माफियाओं की जमीन लेकर गरीबों के लिए आवाज बन रहे हैं और इसी तरह माफिया पर एक्शन बिहार में भी होगा। यूपी बिहार का संबंध राम सीता की तरह अटूट है। सुनिए, अखिलेश ने आज बाकायदा पीसी की। अखिलेश को सुनिए। बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं। वहां पर स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा।